हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कैसे आप अपने कैपकट एप्लीकेशन में कुछ इस टाइप की ट्रेंडिंग रील कैसे एडिट कर सकते हैं, वो भी सिंपल से स्टेप को फॉलो करके। दोस्तों, इस टाइप की रील अभी इंस्टाग्राम पे बहुत तेजी से वायरल चल रही है, और अगर आप चाहते हैं अपनी नॉर्मल सी वीडियो को प्रोफेशनल लुक देना तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखें। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते अपने फोन के स्क्रीन पे। कैपकट ओपन करने से पहले VPN को कनेक्ट करना पड़ेगा। आप कोई भी VPN ले सकते हो, मैं पोर्टरेंट यूज कर रहा हूँ। आप कोई भी VPN कनेक्ट कर लेना है। आप उसके बाद से कैपकट को ओपन करना है, न्यू प्रोजेक्ट में जानी है और जो जो क्लिप आप रखना चाहते हैं अपने वीडियो में वो क्लिप आपको सिलेक्ट कर लेनी है। कैपकट प्रीमियम चाहिए तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। क्लिप सिलेक्ट होने के बाद थोड़ी देर वेट करनी है। सबसे पहले आप लोग को सॉन्ग ले लेनी है, ऑडियो में यानी एक्सट्रैक्ट में जाके जो आपको सॉन्ग चाहिए वो सॉन्ग ले लेनी है। सॉन्ग के हिसाब से आप लोग को बीट लगानी है। तो मैं जो सजेस्ट करूंगा वो ऑटो जनरेट बीट होगा, क्योंकि ये काफी इजीली हो जाती है। ऑडियो को सिलेक्ट करनी है, उसके बाद बीट में जानी है, उसके बाद ऑटो जनरेट पे क्लिक करके थोड़ी देर वेट करने के बाद ऑटो जनरेट हो जाएगी। उसको लाइट पे रख के कुछ इस प्रकार से ओके कर देनी है। आगे का जो प्रोसेस है एकदम बिल्कुल सिंपल है। वीडियो को स्प्लिट करनी है, स्प्लिट करके स्क्रीनशॉट लेनी है। आपको कुछ इस प्रकार से आपको क्रॉप कर लेनी है। प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, ChatGPT। उसके बाद ChatGPT को ओपन करनी है आपको। मैं एक प्रॉम्प्ट दूंगा, वो प्रॉम्प्ट को आपको पेस्ट कर देनी है और प्लस में आगे फोटो में जाने के बाद जो स्क्रीनशॉट आपने लिया था जिस फोटो का, उसको यहाँ पे पेस्ट करके सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद थोड़ा देर वेट करना है। वेट करने के बाद एक इमेज जनरेट होके आएगी, उसको सेव करनी है और फिर से कैपकट में चली जानी है। फोटो जनरेट होके आई है, प्लस के आइकन पे क्लिक करके ऐड करके और उसको कुछ इस प्रकार से अपने बीट के हिसाब से सेट कर लेनी है और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आपको डिलीट कर लेनी है। फोटो को फ्रेम करनी है। फ्रेम करने के लिए दोनों हाथ से पकड़ के जूम कर लेनी है। जूम करने के बाद कुछ इस प्रकार से जिस तरह हम बता रहे हैं उस प्रकार से सेट कर लेनी है। सेट करने के बाद एक की फ्रेम फर्स्ट में और एक की फ्रेम लास्ट में देनी है। लास्ट में देने के बाद कुछ इस प्रकार से जूम कर लेनी है। आपको कुछ इस प्रकार से ज्यादा जूम नहीं करनी है, एकदम थोड़ा सा जूम करनी है और नीचे में स्लाइड कर देनी है, नीचे में डाउन कर देनी है और ओके कर देनी है। फोटो में अभी बहुत ही इफेक्ट एंड एनिमेशन डालनी है, तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहे। सेम प्रोसेस टोटल क्लिप में आपको करनी है। जो भी आपने पीछे देखा है सेम प्रोसेस सेम चीज करनी है। आगे मैं बताऊंगा इफेक्ट कैसे लगाना है और एनिमेशन कैसे लगाना है और फ्रंट कैसे ऐड करना है उसमें। मैं भी अपने टोटल वीडियो को कर लेता हूँ। मैंने टोटल क्लिप सेट कर लिया, उम्मीद है आप लोग भी कर लिए होंगे। टेक्स्ट में जानी है, ऐड टेक्स्ट में जाके जो भी आपको लिखना है आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो। मैं अभी एडिटर लिख रहा हूँ और एडिटर का नाम नीचे में लिखूंगा, उस टाइप से आप भी लिख सकते हो जो आपको लिखना है। और हाँ, जो टेक्स्ट है ना वो बीट के हिसाब से ही रहना चाहिए, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। टेक्स्ट को एडजस्ट करना है, जो भी टेक्स्ट हम लोग लिखे हैं उसको कुछ इस प्रकार से सेट करनी है। और अब स्टाइल में आनी है। स्टाइल में आने के बाद फॉन्ट में जानी है, जो भी अच्छा फॉन्ट लगता है उसको सिलेक्ट कर लेनी है और सेम चीज करनी है सेकेंड लेयर वाले के साथ भी। सेम जो भी आपको फॉन्ट अच्छी लग रही है उसको सिलेक्ट कर लेनी है। फ्रंट सेलेक्ट होने के बाद इफेक्ट में जानी है। इफेक्ट में जो भी आपको अच्छी इफेक्ट लग रही है उसको सिलेक्ट कर लेनी है। मुझे ये अच्छी लग रही है तो मैं ये रख लिया हूँ ऊपर वाले लेयर के लिए, और नीचे वाले लेयर के लिए भी सेम प्रोसेस करना है। आपको सेम प्रोसेस करना है, इफेक्ट में जाना है। इफेक्ट में जो भी आपको अच्छी लग रही है वो इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। मुझे ये वाली अच्छी लग रही है, मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट होने के बाद ओके कर लेनी है। ओके करने के बाद फोटो पे क्लिक करनी है, जो फर्स्ट वाली फोटो है आपकी उस पर क्लिक करनी है और उसके डुप्लीकेट लेयर कर लेनी है। डुप्लीकेट लेयर करने के बाद ओवर लेयर कर लेनी है। ओवर लेयर करने के बाद बीजी में जाकर उसका बीजी रिमूव कर लेनी है, बैकग्राउंड रिमूव कर लेनी है। जो भी पहला वाला लेयर है उसके नीचे कुछ इस प्रकार से सेट कर लेनी है। और अब टेक्स्ट में की फ्रेमिंग करनी है। टेक्स्ट में की फ्रेमिंग के लिए फर्स्ट में की देनी है, कुछ बैक कर लेनी है कुछ इस प्रकार से, और उसके जस्ट सामने एक की फ्रेम करनी है और जस्ट फ्रंट कर लेनी है, उसको कुछ इस प्रकार से करनी है। दोनों की फ्रेम के बीच में मुझे ग्राफिक देनी है, तो ग्राफिक में आ जानी है। ग्राफिक में जाने के बाद कीविंग करके एक ग्राफिक हुई उसको सेलेक्ट कर लेनी है और ओके कर देनी है। जो एनिमेशन में हम लोग अभी की फ्रेमिंग किए हैं उस पर क्लिक करके एनिमेशन में जानी है। एनिमेशन में जाने के बाद लूप पे जानी है और जो फर्स्ट वाली ऑप्शन शो हो रही है उसको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करके कुछ इस प्रकार से अपने हिसाब से जितना फास्ट स्लो रखना चाहते हैं रख सकते हैं। मैं 1.5 से रख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसा ऊपर वाले टेक्स्ट में आपने की फ्रेमिंग किया है उस तरह सेम नीचे वाले में भी सेम की फ्रेमिंग करनी है, कुछ इस प्रकार से आप देख लो। अब उसमें भी एनिमेशन करनी है। एनिमेशन के लिए फेड इन वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है और ओके कर देनी है। जो लेयर 1 और 2 का जो टेक्स्ट है उसको हम लोग को ट्रैकिंग करनी है। ट्रैकिंग से ये होगा ना, जो भी टेक्स्ट है अपना उसको ट्रैक करने के बाद ना वो स्मूथली आएगी, मतलब इधर उधर मूव नहीं करेगी, वो एकदम फिक्स जगह पे रहेगी। जहाँ से आप स्टार्ट करोगे जहाँ से एंड करोगे फर्स्ट वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करनी है और डायरेक्ट से चले जाने ट्रैकिंग में। ट्रैकिंग में जाने के बाद जो बीच वाले डॉट आप देख रहे हैं उसको कुछ इस प्रकार से रखनी है। कुछ इस प्रकार से रखने के बाद ट्रैकिंग कर देनी है उसको, और सेम प्रोसेस आपको नीचे वाले में भी करनी है। कुछ सेम प्रोसेस नीचे वाले में भी रहेगा।
तो नीचे वाले लेयर को सिलेक्ट करनी है, ट्रैकिंग में जानी है और कुछ सेंटर से ये वाली करके कुछ इस प्रकार से जिस तरह मैं कर रहा हूँ सेम उसी प्रकार से ट्रैकिंग कर देनी है। ट्रैकिंग करने के बाद जो भी है ना वो जो आ रहा है अंदर से, जो अंदर से बाहर तक निकल रहा है ना, वो एकदम स्मूथली निकलेगा, वो हिले डुलेगा नहीं, इधर उधर जाएगा नहीं। टोटल टेक्स्ट में ट्रैकिंग करनी है और ट्रैकिंग के बारे में कुछ बताएगा नहीं। किसी को अगर पता भी होगा तो कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में से आप फोटो में भी ट्रैकिंग कर सकते हो और टेक्स्ट में भी ट्रैकिंग कर सकते हो। और अब इफेक्ट देनी है। इफेक्ट देने के लिए इफेक्ट में जानी है, वीडियो इफेक्ट में जानी है, सर्च बॉक्स में क्लिक करनी है और सेव करके आपको टाइप करनी है। कुछ इस प्रकार से टाइप करनी है। करने के बाद वेट करनी है थोड़ी देर। उसके बाद कैमरा सेव करके एक ऑप्शन आएगी, उसको सेलेक्ट करनी है और कुछ आगे मैं बता रहा हूँ उसे कैसे सेट करनी है, तो उसको यूज कर सकते हैं। अगर नहीं किए हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं नहीं किया हूँ, मैं कर लेता हूँ। डाउनलोड होने के बाद उसको सेलेक्ट करनी है और ओके कर लेनी है और कुछ इस प्रकार से अपने वीडियो फोटो के रिकॉर्डिंग जो भी है उसको कुछ इस प्रकार से सेट करनी है। और सेम ओवरलेयर में भी करनी है, इफेक्ट में जानी है, वीडियो इफेक्ट में जानी है और कैमरा से करके जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेनी है। अब आगे मैं वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ वीडियो कैसी शो हो रही है। तो एक बार मैं प्ले कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से शो हो रही है। और अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, टेक्स्ट पे जाते हैं, ऐड टेक्स्ट पे जाते हैं और जो भी आपको लिखना है मैं यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जिम रैट में लिख रहा हूँ। आप डायरेक्टर भी लिख सकते हो, प्रोड्यूसर भी लिख सकते हो, माने जो आपको लिखनी है आप वो लिख सकते हो। मैं यहाँ पे जिम रैट लिख रहा हूँ। लिखने के बाद ओके कर लेनी है। ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट करनी है, डुप्लीकेट करनी है और ओवरलेयर करनी है। ओवरलेयर करने के बाद रिमूव बीजी कर देनी है और कुछ इस प्रकार से उसको सेट कर लेनी है। मैं जैसे बता रहा हूँ कुछ इस प्रकार से सेट कर लेनी है। और एक बात ध्यान रखनी है, बीट के हिसाब से ही चलनी है आपको। अगर देखिए मेरा बीट यहाँ पे जो मेरा वीडियो है वो बीट के आगे है, तो उसको बीट के लेवल तक कर लेनी है। मैं भी कर लेता हूँ और आप लोग भी ये चीज़ का ध्यान रखिए। फिर से हम लोग को टेक्स्ट में जानी है और टेक्स्ट को सिलेक्ट करनी है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद स्टाइल में जानी है। स्टाइल के बाद इफेक्ट में जानी है। यहाँ पे बहुत सारा इफेक्ट पड़ा हुआ है, कुछ इस तरह स्लाइड कीजिएगा तो मेटल करके एक ऑप्शन होगा, उसमें आनी है। मुझे ये वाली पसंद है तो मैं ये वाली ले लेता हूँ। आपको अगर इसमें से कोई भी पसंद है तो कोई भी आप लोग यूज कर सकते हैं। लेने के बाद ओके कर लेनी है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करनी है, लेयर में जानी है। लेयर में जाने के बाद टेक्स्ट एंड स्टिकर में जानी है और ऑल पे कर लेनी है और कुछ देर होल्ड करके कुछ इस तरीके से फ्रंट में कर लेनी है। उसके बाद ओके कर लेनी है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करनी है और एक की फ्रेम शुरू में दे देनी है और कुछ इस प्रकार से पीछे लेके चले जानी है और थोड़ा सा आगे बढ़ जानी है कुछ इस प्रकार से। और वहाँ पे एक की फ्रेम देके आप कुछ जो भी टेक्स्ट है आपका कुछ इस प्रकार से आगे में ले लेनी है। जहाँ पे भी आप रखना चाहते हो वहाँ पे आप रख सकते हो। इस तरह लेने के बाद ओके कर लेनी है और बीच में जाने के बाद ग्राफिक पे जाने के बाद कोविन का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है। नीचे स्लाइड करनी है, ट्रैकिंग का ऑप्शन शो होगी, उस पर सेलेक्ट करनी है और कुछ इस प्रकार से रख के ट्रैकिंग पे डाल देनी है। कुछ देर वेट करनी है, ट्रैकिंग हो जाएगी, उसके बाद ओके कर देनी है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करनी है, एनिमेशन में जानी है, लूप पे जानी है और फ्लिपर करके एक ऑप्शन हो रही होगी आपको, उसको सिलेक्ट करनी है और ओके कर देनी है। इफेक्ट में जानी है, उसके बाद देखिएगा तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा कैमरा से करके ऑप्शन, उसको डुप्लीकेट करनी है और कुछ इस प्रकार से आगे में लगा लेनी है। फिर से ओवरलेयर पर क्लिक करनी है, फिर से इफेक्ट में जानी है। इफेक्ट में जाने के बाद जो सेट वाली ऑप्शन थी उसको सिलेक्ट करनी है, सिलेक्ट करके ओके कर लेनी है। ऊपर वाली वीडियो को सिलेक्ट करनी है, कुछ इस प्रकार से एनिमेशन में जानी है और ऑटोमेटिकल करके ऑप्शन शो हो रही है, उसको सिलेक्ट करके इस प्रकार से 0.3s करके रख देना है। सेम नीचे ओवरलेयर में क्लिक करनी है, उसको भी 0.3s कर देना है। सेम दोनों को सेम रखनी है। जितना भी बीट है आपका सब बीट पे लगानी है। जहाँ भी फोटो आप लगा रहे हो वहाँ पे उसको लगानी है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ऑटोमेटिकल करके एनिमेशन में वो लगानी है आपको, तभी जाके वीडियो आपकी अच्छी दिखेगी। एक बार टोटल वीडियो को हम प्ले करके दिखा देना है, आप लोग देख लीजिए। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, आप लोग शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए कैसा लग रही है वीडियो। उस तरह से फिर से हम बनाएंगे, मुझे भी मोटिवेट मिलेगा ना करने के लिए, मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों से। तो आप लोग बताइए जरूर से कैसी लगी है वीडियो, कैसी नहीं लगी है। और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और कैपकट का प्रीमियम वर्जन चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़िए, वहाँ से आप लोग जाके ले सकते हैं। और एक चीज़ और बतानी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चीज़, जो भी मैं पीछे में मैं दिखाया हूँ, जो भी क्लिप में दिखाया हूँ वो क्लिप में सेम वही प्रोसेस रिपीट करनी है आपको, कोई दूसरी मेथड यूज नहीं करनी है। उसी मेथड से आप कितना भी बड़ा वीडियो एडिट कर सकते हो, एकदम सिंपल से स्टेप में। इस चीज़ को मिस मत कीजिएगा। फिर से मिलते हैं दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए राम राम, आप लोग खुश रहें।